Hello everyone, good evening all of you and welcome on my channel PolityVision। Dear student, ये चैनल नेट जेआरएफ पेपर 1 के साथ साथ नेट जेआरएफ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके फ्रीली मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आज के इस सेशन में, आज के इस टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आज का जो ये टॉपिक है वो टॉपिक है यूजीसी नेट कट ऑफ 2021 को लेके। जी हाँ, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका एग्जाम फेज 1 में हो चुका है, 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लेकर आए हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम फेज 1 में कवर किए जा चुके हैं। तो ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, लॉ है, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो 9 सब्जेक्ट हैं इनके हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि ओवरऑल इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। ये कट ऑफ हमने निर्धारित किया है कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे न सिर्फ इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको कट ऑफ मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज का ये कट ऑफ का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कौन से सब्जेक्ट में किन किन कैटेगरी का कितना % कट ऑफ होने का अनुमान है। डियर स्टूडेंट, इस कट ऑफ सेशन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जून 2021 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कट ऑफ मैंने एक्सपर्ट के हेल्प से और मैक्सिमम स्टूडेंट के ओपिनियन के आधार पर तैयार किया है। तो आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट्स वाइज और कैटेगरी वाइज किन किन सब्जेक्ट में कितना कितना % कट ऑफ होने का अनुमान है। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे वो कैटेगरी हैं और उसके नीचे जो मैंने डिवाइड किया वो किया है जेआरएफ का और नेट का। जेआरएफ मतलब आप समझ लें कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों है। नेट का हो गया आपका ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट है आज के इस कट ऑफ के सीरीज में वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इकोनॉमिक्स है जिसका कोड है 001। ठीक है, यहाँ पे आप सारा कैटेगरी देख सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का और है नेट का। जो आगे सभी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो चलिए आज ये शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का कौन से कैटेगरी का कितना % कट ऑफ होने का अनुमान है। तो सबसे पहले अगर बात करें इकोनॉमिक्स के जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो कट ऑफ है, जेआरएफ का जो कट ऑफ है, वो होने का अनुमान है 70 से 73%। कितना अनुमान है? 70 से 73%। वहीं पे अनरिजर्व कैटेगरी का जो नेट का कट ऑफ है वो नेट का कट ऑफ है आपका 61 से 63%। इकोनॉमिक्स का अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो है 67 से 69% होने का अनुमान, और नेट का जो कट ऑफ है वो है 56 से 59 का अनुमान ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक्स के लिए। वहीं पे मैं अगर बात करूं इकोनॉमिक्स के ओबीसी का कट ऑफ कितना होने वाला है, तो ओबीसी का जेआरएफ का जो कट ऑफ होगा वो होने का अनुमान है 65 से 68%, और वहीं पे नेट का अनुमान है 55 से 57%। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है इकोनॉमिक्स का वो जेआरएफ का कट ऑफ होगा 60 से 63%, और नेट का जो कट ऑफ है वो होने का अनुमान है 50 से 53%। इसके अलावा आप यहाँ पे एसटी का भी देख सकते हैं। एसटी का जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो है 59 से 61%, और नेट का जो कट ऑफ है वो होने का अनुमान है 49 से 51%। तो यहाँ पे जितने भी आपको नंबर में दिख रहे हैं वो सारे के सारे परसेंटेज में है, ये आप नहीं भूलेंगे। चलिए इसके बाद अब नंबर आता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 002, जिसका भी एग्जाम फेज 1 में हो चुका है। तो इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का जो अनरिजर्व कैटेगरी का जेआरएफ का कट ऑफ है वो कट ऑफ होने का उम्मीद है 67 से 69%। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जेआरएफ का जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी का वो होने का उम्मीद है 67 से 69%। वहीं पे नेट का जो कट ऑफ है वो होने की उम्मीद है 59 से 61%।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो होने के चांसेस है 63 से 66%। वहीं पे नेट का जो कट ऑफ है वो होने के चांसेस है 53 से 56%। अगर आपके मार्क्स इतना बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप क्वालिफाई हो रहे हो। पॉलिटिकल साइंस की अगर ओबीसी कैटेगरी की जेआरएफ की बात करूं तो जेआरएफ का इनका कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी है 62 से 65%। वहीं पे नेट की पॉसिबिलिटी है 53 से 56%। एससी की बात करूं तो एससी का पॉलिटिकल साइंस का जेआरएफ का कट ऑफ होने का अनुमान है 58 से 61%। वहीं पे नेट का अनुमान है 48 से 51%। एसटी की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस के एसटी का जूनियर रिसर्च फेलोशिप अर्थात जेआरएफ का कट ऑफ होने का उम्मीद है 58 से 61% और नेट का कट ऑफ होने का अनुमान है 48 से 51%। अगर आप इतना मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप एलिजिबल हैं क्वालिफाई होने के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है फिलोसफी। फिलोसफी की बात करें जिसका कोड है 003, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है सब्जेक्ट। फिलोसफी का अनरिजर्व्ड का जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो होने का अनुमान है 72 से 75%। वहीं पे नेट का कट ऑफ का अनुमान है 63 से 66%। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो फिलोसफी के ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो होने का चांस है 61 से 71%, 68 से 71%। वहीं पे नेट का चांस है 57 से 60%। ओबीसी की बात करूं तो फिलोसफी के ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जेआरएफ का कट ऑफ होने वाला है 67 से 70% और नेट का जो कट ऑफ होगा वो होगा 56 से 59%। एससी कैटेगरी वालों के लिए तो एससी कैटेगरी का जो जेआरएफ होगा वो होने की पॉसिबिलिटी है 62 से 65% और नेट की जो पॉसिबिलिटी है वो है 54 से 57%। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो फिलोसफी सब्जेक्ट के एसटी कैटेगरी का जेआरएफ का कट ऑफ होने का अनुमान है 57 से 60%। अगर आपके मार्क्स इतना बन रहे हैं इसका मतलब कि आप जेआरएफ के करीब है और नेट का जो अनुमान है वो है 47 से 50%। इसके आगे देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट्स है। तो इसके आगे जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी जिसका कोड है 004। तो चलिए जानते हैं कि इसका कट ऑफ कितना रहने का अनुमान है। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट का अगर अनरिजर्व की बात करूं, जनरल की बात करूं तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो जनरल कैटेगरी है या फिर अनरिजर्व कैटेगरी है उसका जो जेआरएफ होने वाला है, जेआरएफ होने का जो पॉसिबिलिटी है वो है 62 से 65%। इसका कट ऑफ रहने का अनुमान है और नेट की पॉसिबिलिटी है 53 से 56%। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो जेआरएफ का होने का अनुमान है 57 से 61% और नेट का अनुमान है 49 से 52%। ओबीसी की बात करूं तो साइकोलॉजी के लिए ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ होने वाला है जेआरएफ का 57 से 59% और नेट का जो अनुमान है वो है 49 से 51%। एससी कैटेगरी वालों के लिए जेआरएफ का अनुमान है 53 से 56% और नेट का होने का पॉसिबिलिटी है 46 से 49%। साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के जेआरएफ का कट ऑफ होने का पॉसिबिलिटी है 51 से 53% और नेट होने का पॉसिबिलिटी है 45 से 48%। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का आइए जानते हैं इसका क्या कट ऑफ है। तो हिस्ट्री का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसका कोड है 006, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अनरिजर्व की बात करूं तो अनरिजर्व का जो जेआरएफ का कट ऑफ है हिस्ट्री सब्जेक्ट में वो है 61 से 63%, ठीक है। और नेट का जो कट ऑफ का पॉसिबिलिटी है हिस्ट्री के लिए अनरिजर्व के लिए वो है 54 से 57%। वहीं पे बात करूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अर्थात ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ का कट ऑफ जाने वाला है हिस्ट्री सब्जेक्ट में वो होने वाला है 58 से 61% और नेट होने वाला है ईडब्ल्यूएस का हिस्ट्री में 50 से 53%। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो जेआरएफ का होने वाला है 57 से 60%, ठीक है। और नेट जो होगा वो होने की पॉसिबिलिटी है 49 से 51%। एससी कैटेगरी वालों के लिए मैं बता दूं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के एससी कैटेगरी का जो जेआरएफ का
कट ऑफ की पॉसिबिलिटी है वो है 53 से 56% और नेट की जो पॉसिबिलिटी है वो है 46 से 49%। एसटी कैटेगरी वालों को मैं बता दूं तो एसटी कैटेगरी जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से है उनका जेआरएफ का पॉसिबिलिटी है 52 से 55%, ठीक है, और नेट का जो कट ऑफ होने का पॉसिबिलिटी है वो है 45 से 49%, ठीक है। तो ये है हिस्ट्री का कट ऑफ। आगे जानते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, तो आगे है आपका सब्जेक्ट एजुकेशन जिसका कोड है 009। ये सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो एजुकेशन सब्जेक्ट के अगर मैं जेआरएफ की बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो एजुकेशन सब्जेक्ट के जेआरएफ की अगर अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं तो वो जेआरएफ का जो अनरिजर्व का कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी है वो है 66 से 69%। एक बार मैं फिर से बता दूं, एजुकेशन सब्जेक्ट के अनरिजर्व कैटेगरी का जेआरएफ होने की जो कट ऑफ है वो पॉसिबिलिटी है 66 से 69% तक जाएगी और नेट की जो पॉसिबिलिटी है वो होने की चांसेस है 57 से 59%। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो एजुकेशन सब्जेक्ट के ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ का जो कट ऑफ होने का चांसेस है वो होने वाला है 63 से 65% और नेट का जो चांसेस है वो है 52 से 55% कट ऑफ होने की उम्मीद है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जो भी एजुकेशन से ऐसे स्टूडेंट जो कि ओबीसी कैटेगरी से हैं और एजुकेशन से हैं उनका जेआरएफ का जो कट ऑफ होने वाला है वो होने वाला है 62 से 64% तक और नेट होने की उम्मीद है 52 से 54% तक। एससी कैटेगरी वालों के लिए तो एससी कैटेगरी का जो जेआरएफ का कट ऑफ होने वाला है वो होने वाला है 57 से 59% और नेट होने के चांसेस हैं 48 से 50%। एसटी कैटेगरी वालों के लिए मैं बता दूं तो एसटी कैटेगरी वालों का जो जेआरएफ होने का चांस है वो चांस है 56 से 59% और नेट की जो कट ऑफ होने वाला है वो होने वाला है 48 से 50%। तो ये था एनालिसिस एजुकेशन सब्जेक्ट का जहां पे हम लोगों ने जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी को डिटेल से समझा कि किसका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ होने वाला है, किसका नेट कितना होने वाला है और किसका जेआरएफ कितना होने वाला है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका कोड है 014। ये सब्जेक्ट का हम लोग डिटेल से भी देखेंगे कि कौन सा कितना % कैटेगरी वाइज इनका कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो अगर बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो जेआरएफ का कट ऑफ परसेंटेज है वो होने का उम्मीद है 67 से 70% और नेट का जो कट ऑफ होने वाला है वो होने वाला है 60 से 63%। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को भरे हैं उनका जेआरएफ का कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है 64 से 67% और नेट की पॉसिबिलिटी है 53 से 56%। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में जेआरएफ का जो कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी है वो है 64 से 67% और नेट का जो कट ऑफ होगा वो होने के चांसेस हैं 55 से 58%। वहीं पे अगर मैं बात करूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के एससी कैटेगरी वालों के लिए तो एससी कैटेगरी का जेआरएफ का कट ऑफ जाने वाला है 59 से 61% और नेट का कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी है 49 से 51%। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एसटी कैटेगरी से हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से हैं उनका जेआरएफ का कट ऑफ परसेंटेज होने के अनुमान है 57 से 60% और नेट का अनुमान है 50 से 53%। तो ये एनालिसिस था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। आगे हम लोग देखते हैं कि अब कौन सा सब्जेक्ट है। तो अब जो सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स जिसका हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। तो कॉमर्स का जो कोड है वो कोड है 08008। तो इसका देखते हैं हम लोग कट ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट कॉमर्स के जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो जेआरएफ परसेंटेज है वो होने की संभावना है
62 से 65% और नेट की पॉसिबिलिटी है 54 से 57%। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो कॉमर्स सब्जेक्ट के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जेआरएफ का कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है 59 से 61% और नेट होने की पॉसिबिलिटी है 49 से 51%। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ऐसे स्टूडेंट जो कि ओबीसी से हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं उनका जेआरएफ परसेंटेज होने की पॉसिबिलिटी है 57 से 60% और नेट का कट ऑफ होने का पॉसिबिलिटी है 49 से 51%। एससी कैटेगरी वालों के लिए जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं उनका जेआरएफ का कट ऑफ जाने की उम्मीद है 55 से 58% और नेट का कट ऑफ जाने की उम्मीद है 47 से 50%। एसटी कैटेगरी जो कि कॉमर्स से हैं इनका जेआरएफ का कट ऑफ होने की उम्मीद है 52 से 55% और नेट होने की उम्मीद है 46 से 49%। तो ये था एनालिसिस कॉमर्स सब्जेक्ट का। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है लॉ जिसका कोड है 058। तो जानते हैं इसका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना कितना होने वाला है। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट लॉ की जनरल कैटेगरी की या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तो लॉ सब्जेक्ट का जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका जेआरएफ का कट ऑफ जाने का उम्मीद है 68 से 70% और नेट का कट ऑफ का उम्मीद है 61 से 63%। ईडब्ल्यूएस की बात करूं लॉ सब्जेक्ट के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो जेआरएफ का कट ऑफ परसेंटेज होने की पॉसिबिलिटी है वो है 66 से 69% और नेट की पॉसिबिलिटी है 55 से 58%। अगर बात करें हम ओबीसी की तो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जेआरएफ का जो कट ऑफ होगा लॉ सब्जेक्ट में वो होने की उम्मीद है 62 से 65% और नेट का कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है 54 से 57%। अगर एससी की बात करूं तो एससी कैटेगरी जो कि लॉ सब्जेक्ट से आते हैं उनका जेआरएफ का कट ऑफ इस बार होने वाला है 59 से 61% और नेट का कट ऑफ होने वाला है 51 से 53%। एसटी कैटेगरी वाले को बात करूं तो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट जो कि लॉ सब्जेक्ट से आते हैं इनका जेआरएफ का कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है 56 से 59% और नेट का कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी है 49 से 51%। ठीक है, तो ये था कट ऑफ का एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। डियर स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ है यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जहां पे हम लोगों ने 9 सब्जेक्ट्स का कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपके मार्क्स बताए गए कट ऑफ के अकॉर्डिंग बन रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला है। तो ये था आज का कट ऑफ डिस्कशन। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे पॉलिटी विजन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।